अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। रमज़ान में 10 स्टेप्स करेंगे जिससे हम इस रमज़ान से फ़ायदा उठा सकें। फर्स्ट, प्यूरिफाई योर इंटेंशंस। सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, इसलिए नहीं कि सब जा रहे हैं मस्जिद तो मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए। क्योंकि याद रखें, जिनके दिल को हम खुश कर रहे होते हैं उनका दिल उस रब के हाथ में है जिनकी हम नाफरमानी कर रहे हैं। लोगों को दिखा के जिसके दिल को आप खुश करना चाह रहे हैं वो उस अल्लाह के हाथ में है जिसकी आप नाफरमानी कर रहे हैं। अल्लाह तुम्हारे चेहरे की तरफ और तुम्हारे मालों को नहीं देखते। अल्लाह तुम्हारे आमाल को और दिल को देखते हैं कि तुम्हारा इंटेंशन कितना प्योर है। सेकंड पॉइंट, रमज़ान इज़ लाइक अ रेस। आपने दौड़ना है और जो इंसान दौड़ रहा होता है वो अपने ऊपर वेट बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो थ्रो ऑफ योर बर्डन्स, अपने गुनाहों को फेंक दे। जो भी इंसान गुनाह करता है वो गुनाह उसे रोकते हैं। फजर की नमाज मिस हो जाती है, ये गुनाह हमारे कंधों पे है। जो शख्स रमज़ान की रेस में भागना चाहता है वो शख्स अल्लाह के सामने आंसू बहा के, रो के और तड़प के कहे कि या रब मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी तरफ तौबा करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मुझे बख्श दे। थर्ड पॉइंट, मैनेज योर टाइम। लूज़र होने की निशानी ये है कि इंसान अपने वक्त को ज़ाया करता है। इफ़ यू फेल टू मेक अ प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आपने प्लान नहीं बनाया रमज़ान के लिए तो आपने ये प्लान बना लिया है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा, इस रमज़ान में कुछ नहीं पाऊंगा। सो प्लान एग्जैक्टली कि मुझे क्या करना है, नमाज किस तरह से पढ़नी है, कुरान को कब टाइम देना है, दुआ के लिए कौन सा टाइम निकालना है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन या पुराने कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन कब करना है। जो नेक लोग थे वो सहरी से पहले तौबा इस्तग़फ़ार किया करते थे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं बड़ा गुनहगार हूँ। फोर्थ पॉइंट, दिल को साफ़ कर ले। अब्दुल इब्ने अब्बास से पूछा कि आप रमज़ान को कैसे वेलकम करते थे, सहाबा और आप लोग कैसे वेलकम करते थे। तो आपने कहा कि हम रमज़ान को वेलकम इस तरह से करते थे कि हम दिल को साफ़ और पाक कर लेते थे। और हम लोगों ने तो दिलों को बुक्स से भर दिया है। तस्बीह जानमाज तो हम खरीदते हैं, कुरान तो परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन दिल हमारा नापाक है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दिल को साफ़ कर लें। जब भी रात में सोए तो सबको माफ़ करके सोया करें, किसी के लिए बुक्स ना रखें, हसद ना करें। और अल्लाह ताला को ये अमाल बहुत पसंद है। देन नेक्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, रोज़ा रखें और क़यामुल लैल करें। देखिए, रमज़ान के रोज़े रखें ईमान के साथ और होपिंग रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह सुब्हान व तआला। तो क्या होगा, तमाम गुनाहों से माफ़ कर दिए जाओगे। और जिसने क़यामुल लैल किया रमज़ान की रातों में ईमान के साथ और अल्लाह से अजर की उम्मीद की कि अल्लाह मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और जिसने लैलतुल क़द्र के रात क़ियाम किया उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। देन सिक्स पॉइंट, वर्क स्मार्ट। अपने पेट के रोज़े के साथ साथ कान का, आँख का और ज़बान का भी रोज़ा रखें। अल्लाह ताला ने फरमाया जो रोज़ा तो रखते हैं पर गाली गलोच गुनाह नहीं छोड़ते वो सिर्फ भूखा रह रहे हैं, उसको और कुछ हासिल नहीं होगा। देन सेवेंथ पॉइंट, कुरान का महीना। कुरान जिस रात में नाजिल हुआ वो रात लैलतुल क़द्र की रात बन गई। इट बिकेम द बेस्ट ऑफ नाइट्स। जिस मंथ में दाखिल हुआ, दिस मंथ ऑफ रमज़ान बिकेम द बेस्ट ऑफ मंथ्स। जिस रसूल पे नाजिल हुआ ही बिकेम द बेस्ट ऑफ अम्बिया। जिस एंजल पे नाजिल हुआ ही बिकेम द बेस्ट ऑफ एंजल्स। जिस उम्मत पे नाजिल हुआ ही बिकेम बेस्ट ऑफ उम्मा। एंड लेट कुरान टच योर लाइफ एज वेल इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम बेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। 8 पॉइंट, सदक़े का महीना। हम लोग जिस तरह से शादी के लिए पैसा बचाते हैं ना, लोग रमज़ान के लिए पैसा बचाया करते थे। सदका जो है ना दलील है आपके नेकी का। देन नेक्स्ट 9 पॉइंट, तकवा। परहेज़गारी आ जाए और जो तकवे से महरूम रह गया उसको फिर कुछ भी ना मिला। एंड 10th पॉइंट, दुआ।
ये दुआ का महीना है, कसरत से दुआ करें। जो आपको चाहिए अल्लाह ताला से मांगते रहे, लेकिन किस तरह से मांगना है? पूरे पक्के यकीन के साथ अल्लाह ताला से मांगना है। देखना नेक्स्ट रमज़ान तक आपकी हर एक दुआएं कबूल होगी इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच।